नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक रहेगा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, जो कि इंडिया में आया था 1954 में। ठीक। और इसके अंदर ये था कि जितने भी प्रकाशन होंगे, जितने भी पब्लिकेशन मतलब पब्लिश होंगी किताबें, वो उनकी एक एक कॉपी ना 4 नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में सबमिट करानी पड़ेगी, 1 कॉपी टू ईच। ठीक। और वो 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी थी, ये एक डीपीएल दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और एशियाटिक लाइब्रेरी सोसाइटी लाइब्रेरी। ठीक। तो ये कब आया था इंडिया में? ये आया था 1954 में पारित हुआ था। ठीक, ये याद रखना है। और 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं, जिनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितनी कॉपी जो किताब की जो पब्लिश हुई है उसकी कितनी कॉपीज भेजी जानी चाहिए। तो क्या है, 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, तो उनमें एक एक कॉपी सब में भेजनी है। तो सबसे पहले है ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसका गठन कब हुआ था? ये फाउंडेड इन 1951। अब नेक्स्ट है सीपीएल, कॉनवेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1890 में। ठीक। और अगली है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये कब बनी थी? ये बनी थी कलकत्ता में। ये 1948 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मतलब ये है कहाँ पे? कलकत्ता में ही है। ठीक। और लास्ट है चौथी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। ये है कहाँ पे? ये है मुंबई में। और बनी कब थी ये? 1804 में बनी थी। देखिए कितनी पुरानी है, 1804 में बनी थी। ठीक। अब इनको ये शॉर्ट फॉर्म जो थी, अब उनको बड़े करके ऐसे फुल फॉर्म में लिखा गया है। जैसे 1804 में एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बनी थी। ठीक। अब ये है कहाँ पे? ये एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में है। अब ऐसे 1890 में सीपीएल कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? चेन्नई में है। अब ये ऐसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? ये बनी थी 1948 में, है कहाँ पे? ये है कलकत्ता में। ठीक। ऐसे ये लास्ट ये 1951। और ये है डीपीएल दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये बनी कब थी? 1951 में, 51 में। और ये है कहाँ पे? दिल्ली में है। ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कितनी है। तो आपको याद रखना है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है 4। ठीक। अब ये कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है, ये कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी ये कब ऐड हुई थी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के तौर पर? ये ऐड हुई थी 1981 में। ठीक। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट था डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में, जो पहला अमेंडमेंट था, वो कब हुआ था? उसके 2 साल बाद ही हो गया था। ये गठन तो हुआ था इसका 1954 में। ठीक। उसके 2 साल बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ। और फर्स्ट अमेंडमेंट ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, आपको ये याद रखना है, उसके 2 साल बाद हुआ था। और जब इसमें अमेंडमेंट हुआ था डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में, तो इसमें क्या मतलब खास हुआ? तो इसमें ये खास हुआ, इसमें न्यूज़पेपर को भी ऐड कर दिया गया। अर्थात जो अब जो न्यूज़पेपर जो पब्लिश होंगे ना, उसकी भी एक कॉपी इन 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजनी ज़रूरी है। ठीक। तो फिर इसका नाम पड़ गया था डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक। और इसकी समय सीमा क्या थी? मतलब जैसे कि जो प्रकाशन था उसको भेजने का, इन लाइब्रेरीज के पास भेजने का समय सीमा क्या थी? वो थी 30 दिनों के अंदर अंदर आपको भेजनी ही हो। जैसे आज प्रकाशन हुआ किसी किताब का, तो उस प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अंदर भेजनी ही है इन 4 नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में। तो प्रकाशक जो है, पब्लिशर, उसको प्रकाशन की तारीख के से 30 दिन के भीतर एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता
ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और बाकी अन्य जो 3 है सार्वजनिक पुस्तकालय, अन्य 3 सार्वजनिक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, ठीक है, वो एक एक प्रति वितरित करेगा, ठीक है, मतलब एक एक प्रति उनको देगा विदिन 30 डेज, ठीक, 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये था भाई डिपॉजिटरी लाइब्रेरी और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट क्या नाम है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक, और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक। अब आप इसे याद रखिएगा, अगली वीडियोस में और देखेंगे ऐसे ही नए नए और बढ़िया बढ़िया टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।